जबलपुर के कोतवाली थाने के अंतर्गत एक ब्यूटिशियन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस उस ब्यूटिशियन की तलाश में जुट गई है। मामला दरअसल ये है कि कोतवाली थाना अंतर्गत मोनिका ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मोनिका पाठक ने 3 दिसंबर को एक लड़की का ब्राइडल मेकअप करने का वादा किया था और 3500 रुपए भी ले लिए थे। लेकिन शादी के दिन मोनिका पाठक ने दुल्हन का मेकअप खुद करने की बजाय ट्रेनी लड़की से करवाया, जिससे दुल्हन का मेकअप बिगड़ गया और शादी में उसे शर्मिंदा होना पड़ा। जब दुल्हन के परिजनों ने मोनिका पाठक से शिकायत की तो उन्होंने दुल्हन के परिजनों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया, जिसके बाद परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित परिवार का कहना है कि मोनिका पाठक ने वादे के मुताबिक अपना काम भी नहीं किया और फिर बदसलूकी भी की। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सैन समाज के द्वारा आज एक ज्ञापन के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की गई है। उसमें बताया गया है कि राधिका सेन, जिसका विवाह होने वाला था और दुल्हन का श्रृंगार मोनिका पाठक ब्यूटिशियन से करवाना तय हुआ था 3500 रुपये में। मोनिका पाठक द्वारा स्वयं श्रृंगार न करते हुए अपनी अधीनस्थों के माध्यम से श्रृंगार करवाया गया, जो उचित तरीके का नहीं होने की वजह से इनके द्वारा जब शिकायत दर्ज कराई गई तो मोनिका पाठक के द्वारा अभद्रता, गाली गुप्ता एवं जातिगत रूप से अपमानित करने का प्रयास किया गया है। तो शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई की जाकर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, मैंने मोनिका पाठक मैडम से, जिनका यहाँ मोनिका मेकअप स्टूडियो है, उनसे मेकअप करवाने का डन किया था 3 दिसंबर को। सर, मैंने इनसे ये भी पूछ लिया था कि आप ही मेकअप करोगे, आपने किसी आर्टिस्ट से करवाओगे। इन्होंने बोला नहीं, मैं ही मेकअप करूँगी, मेकअप करना मेरा पैशन है। तो इसके लिए मैं इनके पास 3 दिसंबर को जब आना था दुल्हन को लेकर मेकअप के लिए, तो मैंने इनको 1 बजे से कॉल करना शुरू किया कि कब आना है हमें। इन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। सर, 1-2 घंटे जब कॉल करते रहे इनको, तो 3 बजे इन्होंने जब मुझे मैसेज दिया व्हाट्सएप पे और फिर उन्होंने बता दिया कि नहीं आ रहे। मैं देख नहीं पाई थी, व्यस्त थी शादी के कामों में। जब बार-बार इनको कॉल करने पे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने जब मैसेज देखा तो मैं और डर गई कि ये मैडम तो है नहीं, अब लड़की का मेकअप कौन करेगा। शादी सर एक बार होती, बार-बार तो होती नहीं है। तो लड़की को भी कितने अरमान होते हैं दुल्हन के। मैंने जब इनसे मैसेज पे बोला कि आप एक बार मुझसे बात तो कर लो, बड़ी मुश्किल से इनका कॉल आया, इन्होंने मुझसे बात की। फिर इन्होंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगी। मैंने बोला मैडम आपने तो लिया था, आप ही मेकअप करोगे। फिर उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया कि नहीं, अच्छा मेकअप होगा, मैं ट्रेन में हूँ, मेरी ट्रेन लेट हो रही है, जैसे ही ट्रेन आएगी मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँगी। सर, इन्होंने बोला 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो फिर लड़की को हम पार्लर लेकर आए। इन्होंने अपनी नौसिखिया लड़की जो भी थी उससे बोल दिया मेकअप करवाने के लिए। उसने मेकअप किया। इनका वेट करते रहे कि ये आएंगी। इनका वेट करते करते हम लेट भी हो गए बारात में वापस जाने के लिए। ये मैडम बिल्कुल नहीं आई। मेकअप इतना गंदा करवाया कि हमारे समाज में और बदनामी हो कि इतनी सुंदर लड़की का तुमने कहाँ से मेकअप करवा लिया। मैम को मैंने पहले बोल दिया था कि लड़की हमें बिल्कुल नेचुरल मेकअप चाहिए है। अगर इनको नहीं करना था, ये पहले भी बता सकती। इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया। और फिर उसके बाद जब मेकअप हो गया हमारा, इन्होंने पैसे के लिए बोला। मैंने बोला मोनिका मैडम से बात करेंगे, उनको देंगे। तो उसके बाद सर इनके मैसेज कॉल आने लगे, पैसे दो पैसे दो। पैसे को लेकर इन्होंने इतनी अभद्रतापूर्ण बात की है कि तुम नाऊ हो, ऐसा है वैसा है, बहुत गंदे गंदे लीचड़ हो, पता होता तो तुमको भगा देते, अपने पार्लर नहीं आने देते, ऐसा बहुत गंदे तरीके से बात की। पैसों का तो सेकेंडरी मैटर था, लेकिन आपको सर्विस तो अच्छी देनी चाहिए थी। सर्विस देना आपका काम था, आपका वर्क था, आपको देना चाहिए था। इन्होंने नहीं दिया सर। उसके बाद अभद्रतापूर्ण तरीके से इन्होंने बात की। आज हम यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि मैडम ने जो हमारे साथ अभद्रतापूर्ण बातें की हैं उसकी हम शिकायत। सर, मेकअप मेरी बहन की बेटी का हुआ है और मेकअप इनके पास मैं ही आई थी डन करवाने के लिए। 3 दिसंबर की शादी का बुक करा मैंने। अक्टूबर में इनको डाउन पेमेंट 500 का एडवांस पेमेंट कर दी थी इनको। सर, 3500 की बात हुई थी। आपका नाम? मेरा नाम वंदना सेन है।